Good morning students, this is your Hindi class and today we will revise chapter 1 आराध्या व्याकरण का। भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा शब्द संस्कृत भाषा ये धातु शब्द से बना है ना, भाष धातु से बना है। तो भाष का अर्थ क्या आता है? बोलना, अर्थात जो बोली हम बोलते हैं वह भाषा कहलाती है। भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट कर पाता है और दूसरों को समझा सकता है। अच्छा, और भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वो होती है जो हम मुख से बोल के दूसरों को समझा पाते हैं। मुख से जो कुछ बोला जाता, सुना जाता है, कानों में सुना जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। और भाषा बातचीत, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना या कहानी सुनाने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई बातचीत करता है या कोई भाषण देता है या किसी से कोई वाद विवाद करता है तो उसमें भाषा का प्रयोग होता है। दैनिक प्रयोग में अधिकांशतः भाषा का मौखिक रूप प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लिखित भाषा क्या होती है? अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप होता है। मतलब हम किसी को जैसे लेटर लिखकर या मोबाइल में मैसेज लिखकर हम अपनी भाषा विचारों को प्रकट करते हैं, किसी को दूसरे को किसी को संदेश भेजते हैं, वो भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, तो ये लिखित भाषा होती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है हमारे देश की राष्ट्रभाषा ना। तो ये राष्ट्रभाषा वो होती है, कोई भाषा जब विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग, मतलब पूरा देश वो एक ही भाषा बोलता है और वो दैनिक जीवन में प्रयोग में आती है। जैसे आसपास के व्यवहार में, आपस में जो हम व्यवहार में बोलते हैं वो भाषा प्रयोग में आती है, तो वो राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और मातृभाषा क्या है? हिंदी को ही हमारी मातृभाषा कहा गया है। बोली क्या होती है? बोली वो होती है जैसे किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे सभी राज्यों में अलग अलग बोली बोली जाती है। पंजाब में से पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, उड़ीसा में ओडिसी बोली जाती है। तो ये सब जो कि हैं ये बोली होती हैं, ये भाषा नहीं होती हैं, ये बोली होती हैं वहाँ की। ठीक है, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तो ये सब बोली है। लिपि क्या होती है? लिपि होती है जो हम बोलते समय मुख में अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं, जो ध्वनियाँ हमारी निकलती हैं उसको ही लिखने की रीति में लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जो अपने विशेष नाम से जानी जाती है। जैसे कि हिंदी जो होती है देवनागरी लिपि में बोली जाती है, और संस्कृत और मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, और पंजाबी जो है वो गुरमुखी भाषा में लिखी गई है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी गई है। तो इससे हमारी सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। ओके। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण किसी भी भाषा का शुद्ध रूप होता है। किसी भाषा को शुद्ध रूप में ज्ञान कराना वो व्याकरण कहलाता है। यदि भाषा शुद्ध अशुद्ध होगी तो उसका ठीक ठीक अर्थ नहीं निकल पाएगा, ना हम समझ पाएंगे, तो वो अशुद्ध रूप होता है उसका। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार क्या होता है? शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद आदि पर विचार किया जाता है। मतलब वर्णों में हम वर्णमाला, वर्णों के भेद और उच्चारण तथा उनका कैसे प्रयोग किया जाना है उस पर विचार करते हैं। और शब्द में शब्दों की रचना पे, शब्द कहाँ प्रयोग होने हैं, उनका उचित स्थान क्या है, उसमें विचार किया जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज रिवाइज करते हैं एक बार। का है उपयोग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए।
नंबर पहला क्या है, हिंदी को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में, तो यहाँ डैश की जगह देवनागरी लिपि आ जाएगा। नंबर 2 है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, पंजाबी भाषा की गुरमुखी लिपि है। और नंबर 3 हमारी मातृभाषा क्या है, अभी मैंने बताई आपको, हमारी मातृभाषा हिंदी है। नंबर 4 किसी भाषा को लिखने की रीति क्या कहलाती है, वो लिपि कहलाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अबे सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत क्रॉस लगाइए। हिंदी भाषा की केवल 2 बोलियां हैं, हिंदी भाषा की 2 ही बोलियां हैं, गलत है ये, हिंदी भाषा में 80 बोलियां हैं, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सही है बिल्कुल। व्याकरण के ज्ञान से भाषा संबंधी त्रुटियां दूर की जा सकती हैं। व्याकरण के ज्ञान से क्या होता है, भाषा संबंधी त्रुटियां दूर की जाती हैं, तो ये सही है। नंबर 4 है संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये सही है आंसर हमारा, ये राइट लगा दिया यहाँ पे। कोई घटना या कहानी सुनाने में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी राइट है, सही विकल्प के सामने सही लगाइए। सबसे पहले क्या है, हम अपने विचार प्रकट करते हैं, कैसे, व्याकरण के द्वारा, भाषा के द्वारा या लिपि के द्वारा। किसके द्वारा प्रकट करते हैं अपने विचार हम, भाषा के द्वारा, बोल चाल के तो प्रकट करते हैं ना। नंबर 2 है भाषा संबंधी नियम डैश का विषय होते हैं, किसका विषय होते हैं, भाषा संबंधी नियम, व्याकरण, पुस्तक या बोली, किसका विषय होते हैं, व्याकरण का, तो यहाँ पे व्याकरण पे हमने टिक लगा दिया। अब नंबर 3 है भाषा के क्षेत्रीय रूप को डैश कहते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, लिपि, व्याकरण या बोली, क्या कहते हैं, बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या लिखित भाषा, क्या कहते हैं, मातृभाषा। जो बालक अपने परिवार से सीखता है, माता से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का बोध होता है, कैसे होता है भाषा के शुद्ध रूप का बोध, राष्ट्रभाषा के द्वारा, बोली के द्वारा या व्याकरण के द्वारा, किसके द्वारा होता है, व्याकरण के द्वारा। ओके, अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। नंबर 1 है भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा मनुष्य द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के कौन कौन से रूप हैं, इसके प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के लिखित रूप की क्या उपयोगिता है, भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है, जो कि सदियों तक बना रहता है। जैसे ये हमारे जो वो हैं वेद पुराण सब हैं, वो लिखे हुए हैं, तो वो लिखित रूप है उनका, ये हमेशा बने रहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, भाषा को लिखने की विधि या रीति लिपि कहलाती है, भाषा को लिखने की विधि या रीति लिपि कहलाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लिखी गई है। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा जाता है। मतलब व्याकरण से ही हम शुद्ध लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करके देखेंगे, इसको याद करेंगे और कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।